नमस्कार, मैं हूं अमित तजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। विदेश में जाकर पढ़ाई करने का चलन आजकल बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आजकल के युवाओं को लग रहा है कि बाहर चले जाएंगे, विदेश में चले जाएंगे तो हमारा पढ़ाई तो पूरी होगी होगी और हमारा फ्यूचर जो है वो भी सेटल हो जाएगा। ऐसा ही एक जो लैंडमार्क इमिग्रेशन है शास्त्री नगर में, वो भी इसी तरह से पिछले कुछ समय से जो है कई बच्चों को उसने अभी तक जो है बाहर भेजा है, जो पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पर वो अपना जो है काम भी कर रहे हैं पढ़ाई के साथ साथ, और उनका एक फ्यूचर जो है उन बच्चों को ब्राइट लग रहा है। तो आज हम उसी लैंडमार्क इमिग्रेशन में हैं। बातें तो काफ़ी सारी हैं, सवाल भी हैं, सवाल करेंगे भी, लेकिन ये जो हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं इनका कुछ कोचिंग ले रहे हैं, कुछ का वीज़ा जो है अप्लाई किया था, ऑलमोस्ट कंप्लीट प्रोसेस हो चुका है और जल्द ही ये भी अब फ़ॉरेन विदेश में जो है जिस कंट्री के लिए उन्होंने अप्लाई किया वहाँ चले जाएंगे। सबसे पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम स्नेहवीर सिंह है। स्नेह, आप किस तरह की आपने सर्विसेज ली? आप क्या मतलब आप करने आए हैं यहाँ पे? सर मैं कोचिंग ले रहा था ऑनलाइन भैया सर से। कैमरे की तरफ। मैंने बहुत जगह विज़िट किया, मैंने बहुत अपने यूट्यूब वगैरह अपने वहाँ पे भी कोचिंग ली, बट एट द एंड मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक बार तो लैंडमार्क विज़िट कर, वहाँ पे बहुत सी फैसिलिटीज़ हैं, इवन ऑनलाइन कोर्स उनका बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो एट द एंड मैंने यहाँ पे पहले एक वीक की डेमो क्लासेस ली। एट द एंड मुझे जब यहाँ का एटमॉस्फेयर अच्छा लगने शुरू हो गया, टीचर्स ने बहुत गाइड किया मुझे। मैंने बहुत सी प्रॉब्लम फेस कर रहा था यहाँ आने से पहले। मैंने यहाँ पे जब यहाँ पे आया वो मेरी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई मेरी कोचिंग के रिगार्डिंग। तो अभी अभी आपका कोचिंग भी कंप्लीट हो Yes, गया sir, और yes, sir. वीज़ा के लिए जो आपने अप्लाई किया था वो भी आपका प्रोसेस हो गया कंप्लीट अभी? सर मैंने इवन कि मेरी कोचिंग यहाँ से हुई है और मेरे 6.5 बैंड्स आए हैं इन फर्स्ट अटैम्प्ट, और अभी मेरा विद इन वीक मुझे ऑफ़र लेटर भी रिसीव हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे हाथ में मेरा ऑफ़र लेटर है। ऑफर लेटर? हाँ जी, ये मेरा ऑफ़र लेटर है। किस कंट्री के लिए मतलब आपने किया था? सर मैंने कनाडा के लिए ऑफ़र लेटर अप्लाई किया था, नाइग्रा कॉलेज का, और मेरा विद इन वीक मुझे मेरा ऑफ़र लेटर मिल गया। तो मतलब अब आप कनाडा चले जाएंगे अब? हाँ सर, अब मेरा प्रोसेस आगे, मैं सर से फ़ाइल लगवा रहा हूँ लैंडमार्क इमिग्रेशन से। अभी मेरा ऑफ़र लेटर आया, अब मैं आगे डिस्कस करने आज सर के पास आया था। तो कितने समय से आप इस तरह का इंस्टीट्यूट जो है जो भेजता है बाहर, इस तरह से आप कह रहे हैं ना कि आपने काफ़ी परेशानी भी हुई, कितने समय से आप ढूंढ रहे थे? क्योंकि दिक्कत भी बड़ी होती है इसके लिए। सर एज़ यू नो कोविड में बहुत सी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी, हम कहीं विज़िट नहीं कर सकते थे। बट मुझे जब पता चला कि सर ने मुझे ड्यूरिंग कोविड हमें कंसल्ट किया कि नहीं, आप वीडियो कॉल पे कंसल्ट किया। इवन कि बाकी जब जहाँ पे मैं देख रहा था वो हमें सिर्फ फ़ोन पे बात कर रहे थे, बता नहीं रहे थे एटमॉस्फेयर कैसा है यहाँ का। बट जब यहाँ पे सर ने मुझे पूरी क्लासेस दिखाई, पूरा अच्छे से बताया, टीचर से कंसल्ट करवाया कि हाँ टीचर्स यहाँ पे वेल एजुकेटेड, सेटिस्फेक्शन जो हाँ था मुझे अच्छे से सेटिस्फाइड किया। उसके बाद सर ने आगे प्रोसेस स्टार्ट करवाया मेरा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीश है। सुमेश। सुमेश, आप भी जम्मू से ही हैं? मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, सांबा से हो। तो आप अभी क्या कर रहे हैं? आप मैं अभी सर इधर से कोचिंग ले रहा हूँ। कोचिंग ले रहे हैं? तो कितना समय हो गया आपको, और किस तरह से यहाँ पहुँचे इस लैंडमार्क इमिग्रेशन के लिए? आपको किस तरह से पता चला? मेरे को महीना हो गया कोचिंग लेते। उससे पहले मैंने कोई 15-20 दिन आगे पीछे घूमा, ट्राई किया 2-3 इंस्टीट्यूट में, पर मेरे को अच्छा नहीं लगा। फिर जब मैं सर के पास आया तो सर ने मेरे को बताया, फिर मैंने हफ्ता एक डेमो क्लास ली, मेरे को अच्छा लगा। एक्चुअली हम बॉर्डर साइड से हैं, हमारा ग्रामर का बेस इतना स्ट्रांग नहीं होता। नहीं होता, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अब हमें भी कहाँ ग्रामर आती तो है। सर ने हमें ग्रामर पढ़ाया बहुत अच्छे तरीके से। अभी मेरे को महीना हो गया आते हुए, काफ़ी मेरे को अच्छा लग रहा है, और अगले महीने में पेपर दे रहा हूँ और उम्मीद है कि अच्छा स्कोर आएगा और मैं सर से ही फाइल लगवाऊंगा। मतलब फिर एनआरआई मतलब अब हाँ पक्का, सर ही करेंगे तो फाइल। ऐसे मतलब आपने कई और भी जम्मू में हैं शायद, ये है ना, जो भेजते हैं बाहर जो भी इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो आपने देखा होगा। आपको यहाँ की क्या खासियत क्या लगी यहाँ की कि आपने इसी को चुना? और भी मेरे काफ़ी फ्रेंड्स इधर आते थे, उन्होंने मेरे को बताया, और मैंने गूगल पे रेटिंग चेक की सर की, और रेटिंग भी अच्छी लगी मेरे को। और भी मैं 2-3 जगह पे फाइलिंग का भी पता किया और पूरा इसका आइलेट्स का प्रोसेस भी पता किया, पर मेरे को इतना मतलब मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। पर जब मैं सर के पास आया, मैंने सर से बातचीत की, तो इधर से मैंने डेमो क्लासेस ली, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, आपका क्या नाम है? राजन चौधरी। राजन चौधरी। तो चौधरी साहब, आप भी जम्मू से ही हैं? जी, मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। अच्छा, आप दोनों मतलब सांबा से? हाँ, सांबा से ही। बॉर्डर से ही हैं आप भी? जी, बॉर्डर से ही।
अच्छा, मतलब किस तरह से आपको जो यहाँ का आपको भी रिकमेंड आपके फ्रेंड किसी से हुआ या कैसे हुआ यहाँ आना? एक्चुअली मैं तो बहुत घूमा हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है। इस चीज़ के लिए बहुत जगह घूमा हूँ मैं। एक्चुअली चंडीगढ़ में भी था तो अच्छा। चंडीगढ़ में से देखा तो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा वहाँ पे, क्योंकि जैसे हमें सर बताते हैं ना हर चीज़ के बारे में कि आपको ऐसे नहीं ऐसे चलना है। हम अगर लेट आए तो सर हमें पूछते हैं कि आप लेट किस वजह से हुए हो, तो वो चीज़ें मेरे को वहाँ पे नहीं मिली। मतलब ये है कि वहाँ पे होता है ना कि ठीक है पैसा लेना, अपना कोचिंग देनी है, पास हो ना हो, क्लियर हो ना हो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। लेकिन ये है कि ये आपको सब लगता था कि एज ए ब्रदर ट्रीट करते हैं, कि बड़ा भाई जैसे पूछते हैं, घर वाले पूछते हैं ना, हमें वैसा यहाँ पे बिहेवियर मिला है सर का। तो हम एक दो बार मेरे को ऐसा हुआ कि मेरे को जल्दी जाना पड़ा है, तो सर ने एक्चुअली मेरे को कॉल करके पूछा भाई तू कहाँ गया है, तूने जल्दी क्लास क्यों छोड़ दी आज। अगर मैं लेट हुआ हूँ नहीं आया तो मेरे को ये पूछा गया कि ऐसा तो स्कूल में भी नहीं होता था। तो जो हमें इन्होंने, हम सोचते हैं कि मैं यही चीज़ चाहता था कि हमें ये सब मिले, तो ये बहुत अच्छा लगा। अभी आप भी कोचिंग ही ले रहे हैं? हाँ, कोचिंग ले रहा हूँ यहाँ से। नेक्स्ट मंथ के लिए मैंने पेपर भरा हुआ है। ठीक है। हाँ जी, उसी के लिए प्रिपेयर। मतलब मुझे एक चीज़ बताइए, ऐसे होता ना कि आजकल इस दौर में मतलब ये जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो बाहर भेजने के नाम पर, कई जगह हमने ये भी देखा है फ्रॉड्स भी बड़े होते हैं। तो आपको मतलब आपने भी सारी चीज़ें वेरीफाई की होंगी, इनके लिए भी तो वेरीफाई किया होगा आपने? जी भैया, हर एक चीज़ वेरीफाई करके, क्योंकि आजकल गूगल का ज़माना है, हर बंदा सब कुछ लेके चलता है। हर बंदा जिसने पैसे लगाने हैं घर वालों ने, जाहिर सी बात है। जाहिर से हर चीज़ लेके चलेगा। बिल्कुल सही लगा मेरे को यहीं पे। और स्टाफ की बात करें तो हर एक चीज़, ग्रामर के बारे में हमारा बेसिक इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम कंट्री साइड से हैं, तो इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है। हर एक चीज़ सर ने पहले हमें ये बताया कि आपको पहले ग्रामर कोर्स लेना है, जिसकी वजह से आज हम ज़्यादा कर पा रहे हैं अब। ठीक है। हाँ जी। तो मतलब अभी आपको लगता है कि अब जल्दी मतलब आप भी एनआरआई बन जाएंगे? और कौन सी कंट्री का सपना, कौन सी कंट्री का है वैसे? सर कनाडा का सपना है। अच्छा। तो बिल्कुल 100% लग रहा है। जब से इंस्टीट्यूट आए हैं पहले तो यही लगता था कि हम कर नहीं पाएंगे, हमारे में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, पर अब जब से सर ने हमें गाइड किया और सर से कर रहे हैं ये सब प्रोसेस स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल लग रहा है कि हम जा पाएंगे। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम यशपाल सिंह है। थोड़ा सा इस तरफ हो जाओ, थोड़ा इस तरफ हो जाओ। मेरा नाम यशपाल सिंह है। ओके। मैंने भी इसी कोचिंग ली है और मेरे 7 बैंड्स आए हैं। अच्छा जी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं यहाँ पर आया था पहली बार, नहीं पहले मैं जब ढूंढ रहा था तो मुझे बहुत परेशानी हुई ढूंढने में इंस्टीट्यूट वगैरह, क्योंकि वहाँ पर कोई अच्छा एनवायरनमेंट नहीं लगा गए मुझे। तो होंगे किसी और इंस्टीट्यूट जी में? जी, मैक्सिमम मैंने 2-3 इंस्टीट्यूट में ट्राई किया, डेमो क्लासेस लिए, बट मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। मेरे डाउट्स भी क्लियर नहीं हुए और ऑनलाइन मोड में पढ़ाया उन्होंने हमको, क्योंकि कोविड के कारण था सब कुछ ऑनलाइन। तो फिर मैंने, मेरे फ्रेंड ने रेकमेंड किया कि यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वो सारे डाउट क्लियर कराते हैं। तो मैंने एक बार यहाँ पर डेमो क्लासेस दिए, तो उन्होंने फर्स्ट मंथ मुझे मेरे ग्रामर इम्प्रूव कराया, सारे मिस्टेक्स ठीक कराए कि ये ऐसे होती है, ऐसे होता है, टेंसेस ऐसे होती हैं, फलान ठीक। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, तो मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए। तो अभी आपका भी ऑफर लेटर जो है वो? जी, मेरा ऑफ लेटर आ गया मुझे, विदिन 1 वीक मेरा अभी ऑफ लेटर। कनाडा जा रहे हैं क्या? जी जी, मैं भी कनाडा जा रहा हूँ। मतलब कनाडा का बड़ा वो है, एक चलन चल रहा एक बचपन से वो था, सपना था कि हम कनाडा जाएँ। है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका भी हुआ है? जी, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ। अच्छा, जी जी, मैं 12th बेस पे जा रहा हूँ। मतलब इतना आसान है आईलेट्स, या इस इंस्टीट्यूट में आके इतना आसान बन गया? नहीं, आईएलटीएस इतना ईजी नहीं है, बट एक होता ना, एक गाइडेंस होती है अच्छी सी, वो डिपेंड करता है, उस पर बंदा क्लियर हो जाता है। अच्छा। तो मतलब यहाँ पर स्टाफ भी बहुत अच्छा है, सारे डाउट्स क्लियर होते हैं। तो मतलब वो नहीं कि डिले कर दें आपके डाउट्स की, बेटा कल पूछ लेना, परसों पूछ लेना, वो ऑन द स्पॉट हमारे डाउट क्लियर करते कितने महीने आपने कोचिंग ली और एग्जाम के लिए अप्लाई कर दिया? हैं। 2.5 मंथ कोचिंग की है। बस? जी। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ, एक चीज़ मुझे कोई भी बता दो कि जैसे होता ना कि जब हम, क्योंकि स्कूल या कॉलेज की बात करें तो जब हम पढ़ाई करते हैं हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं समझ नहीं आते, फिर हम कहते हैं छोड़ यार मेरे सर से निकल रहा है ये। तो यहाँ में आपको लगा था कभी ऐसा? स्टार्टिंग मुझे लगा था, बट जब मैंने उनसे पूछा, अप्रोच किया मैंने, उन्होंने मेरे सारे डाउट्स क्लियर किए। ऐसा कुछ नहीं कि उन्होंने बोला नहीं बेटा रहने दो, इसका इतना स्कोप नहीं, आगे कुछ नहीं। अच्छा। उन्होंने ऑन द स्पॉट मेरे सारे डाउट क्लियर कराया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं सबको रेकमेंड करूँगा कि वो यहाँ पर विजिट करें। आप क्या कहोगे? सर मैं ये कहूँगा कि मेरे सभी डाउट्स, इवन मैं भी कंट्री साइड से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रामर बहुत वीक थी, क्योंकि एज यू नो कि कंट्री साइड में इतने बढ़िया स्कूल नहीं होते कि वो हर एक डाउट क्लियर कर पाएँ, और लैक ऑफ एजुकेशन बहुत होती है कंट्री साइड में। सो जब मैं यहाँ पे आया तो मेरी ग्रामर बहुत वीक थी, और विद इन 2 वीक्स मेरा ग्रामर इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई कि मैंने
थोड़े दिन कोचिंग ली, इवन 1.5 मंथ, देन उसके बाद जब एग्ज़ाम फिल किया और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अच्छा, बाहर जाने का ये क्या है वो थोड़ा सा लाइक जैसे कि आपको पता ही है हमारी गवर्नमेंट जो है इंडिया में, सो अनडेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, इवन स्टडी इतनी अच्छी नहीं है, सो वहाँ पे हमें फ्यूचर सिक्योर हाँ फ्यूचर सिक्योर, और वहाँ पे स्टडी क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू इंडिया बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये जाहिर सी बात है, आजकल ये ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जो कहते हैं कि हम आपको बाहर भेज देंगे, बस आप आइए, और भी कई सारी क्वेरीज हैं, कई सारे सवाल आपके भी होंगे, अब हम उनसे भी बात करेंगे जो ये इस इंस्टीट्यूट को चला रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ जेपी सिंह जी हैं जो लैंडमार्क कंसल्टेंसी जो है उसे हेड करते हैं। जेपी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक्स अमित जी, थैंक्स फॉर कमिंग। जी जेपी जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे, क्योंकि आजकल इस चकाचौंध में कई सारे कंसल्टेंसीज खुल गई हैं जो बच्चों को विदेश भेजती हैं, तो ऐसा क्या है कि लैंडमार्क जो कंसल्टेंसी आपकी है, इसी को में लोग जो हैं, वो जो बच्चे हैं, यहाँ पर आपके पास आए? देखिए, उसके अमित जी काफ़ी रीजंस हैं। आजकल वैसे भी कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। पहले अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें तो इतना कंपटीशन नहीं था। अगर हम J&K की बात करें तो J&K में आई थिंक कोई गिने चुने कंसल्टेंट्स थे जो वीज़ा इंडस्ट्री में ताल्लुकात रखते थे, बट अब इस सिनेरियो टोटली चेंज हो चुका है। एंड रीजंस तो काफ़ी सारे हैं लैंडमार्क को वो क्यों सिलेक्ट करें। देखिए, सबसे बड़ी बात तो 14 to 15 ईयर्स का हमें एक्सपीरियंस है वीज़ा इंडस्ट्री का, तो काफ़ी एक आप ट्रस्टवर्दी कंसल्टेंसी है। आप हमें सोशल साइट्स में चेक कर सकते हैं, इंस्टाग्राम में हम काफ़ी एक्टिव हैं, फेसबुक पे हम एक्टिव हैं काफ़ी, तो लाइसेंस होल्डर हैं। तो काफ़ी सारे रीजंस हैं जिनको कि कंसीडर करके लोग हमें ट्रस्ट कर सकते हैं, और काफ़ी एक्सपीरियंस भी है। और इवन कि हमारा ओवरसीज़ में भी ऑफिस है, कनाडा में भी हमारा अपना ऑफिस है, तो लोग ट्रस्ट कर सकते हैं हमें। अच्छा, किस तरह की सर्विसेज आपके यहाँ पर आप दे रहे हो युवाओं को, जो अभी बच्चे आ रहे हैं जिनको बाहर जाना होता है, किस तरह की सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हो? ठीक है, देखिए, जब किसी भी स्टूडेंट को बाहर जाना है स्टडी अब्रॉड, स्टडी बेसिस की अगर मैं बात करूं, टूरिस्ट की तो हम कवर नहीं करेंगे, स्टडी बेसिस पे जिस स्टूडेंट को भी किसी भी कंट्री में जाना है अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस, कईयों का टारगेट होता है मुझे कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, यूके इज़ देयर, न्यूजीलैंड इज़ देयर। इनके दो एक ना एग्जाम्स होते हैं जो गेट पास हम जिनको कंसिडर कर सकते हैं। लाइक एक तो उनको IELTS देना पड़ता है एग्जाम, एक उनको PT देना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू देयर प्रेफरेंसेस उनको वो हम गाइड करते हैं कि आपको किस एग्जाम के लिए तैयारी करना है, वो तैयारी भी हम ही करवाते हैं, यहाँ पे कोचिंग क्लासेस भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। देन उसके बेसिस पे हम उनका जो वीज़ा फाइल करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कंट्री जो उन्होंने सेलेक्ट करी होती है। कनाडा अगर किसी ने सेलेक्ट करा होगा तो हम कनाडा के लिए अप्लाई करेंगे। तो ये हमारी सर्विसेज अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो हम कोचिंग यहाँ पे करवाते हैं, एंड उसके साथ ही साथ हम वीज़ा फाइल करवाते हैं। बिल्कुल। कोचिंग के लिए कितना समय लग जाता है? जैसे कोई IELTS करने आया या PT का जो कोर्स है वो करने आया, तो कितना समय लग जाता है? वो बच्चे पे डिपेंड करता है या किस तरह से होता है, या उसके लिए कोई समय निर्धारित होता है? देखिए, वो टोटली डिपेंड करता है बच्चे पे, क्योंकि उसके कैलिबर पे उसका बेसिक्स कितना क्लियर है। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं उनका काफ़ी बेसिक्स क्लियर होता है, बिकॉज दिस इज टोटली बेस्ड ऑन द इंग्लिश। तो उनकी इंग्लिश का बेस कितना स्ट्रांग है वो डिपेंड करता है। अगर आप ओवरऑल बात करें तो अगर मैं आपको बोलूँ अप्रॉक्स की 2 मंथ्स इज मोर देन सफिशिएंट। 2 मंथ्स का काफ़ी प्रोग्राम होता है, काफ़ी हद तक स्टूडेंट इस चीज़ को सीख जाता है। आफ्टर 2 मंथ्स आई थिंक हम उनका एग्जाम फिल कर देते हैं, तो वो एग्जाम के लिए जा सकता है। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको 2 मंथ से ज़्यादा भी टाइम लगता है, वो अकॉर्डिंग टू देयर हमारी अंग्रेजी पे है ना। अब जैसे हमारे जैसे होंगे तो भैया हमें भी अंग्रेजी कम आती है, ग्रामर में हमारा भी हाथ बहुत टाइट है। उन्हीं चीज़ों के लिए ही हमने अपना इंस्टीट्यूट ओपन कर रखा है। जो भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आता है वो हम सारा कवर अप करते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को टाइम लगता है, बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, पॉसिबल हर एक चीज़ है। आपका हार्डवर्क ओवरऑल मैटर करता है, हार्डवर्क ऑलवेज पेज ऑफ। तो अगर आप बच्चा करने वाला है, इंटरेस्टेड है, तो वाई नॉट, 101% हो सकता है। जेपी जी, एक बात ना, इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं, पेरेंट्स भी जो हैं वो प्रेफर करते हैं, ठीक है यार हमारा बच्चा जो है यहाँ से विदेश चला जाए, वहाँ पढ़ाई करे, फिर वहाँ पर ही सेटल हो जाए। पेरेंट्स का भी आज के दौर की मैं बात कर रहा हूँ, तो आज के दौर में फ्रॉड भी काफ़ी हैं। कई लोग तो हम ये भी सुनते हैं कि अच्छा आपका, क्योंकि स्टडी गैप भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है कि कई बच्चे होते हैं कि मेरा गैप है, या कोई 10 साल का गैप है या 5 साल का गैप है। कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो हैं या कंसल्टेंसी सेंटर्स जो हैं, उनको हमने देखा है कि वो एक उनको ऐसा आश्वासन देते हैं कि नहीं आप हमारे पास आइए, 10 साल का गैप हो, 5 साल का गैप हो, हम उसको क्लियर करवाएंगे, विदाउट IELTS हम आपको बाहर भेज देंगे। तो क्या ये पॉसिबल है?
देखिए ये आपने बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। मैं यहाँ पे व्यूअर्स को बता देना चाहता हूँ कि देखो गैप जस्टिफिकेशन करना आना चाहिए आपको। गैप इज़ नॉट द कंसर्न। अगर आपका 5-8 ईयर्स डजेंट मैटर, अगर आपका प्रॉपर जस्टिफिकेशन है तो आप 101% अप्लाई कर सकते हो। एंड सेकेंडली चीज़ मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा, जैसे आपने फ्रॉड की बात करी, काफ़ी सारे कंसल्टेंट्स हैं, जैसे कोई मेरे पास भी स्टूडेंट्स अप्रोच करते हैं, सर मेरी हिमाचल की डिग्री है, सर मैंने यूपी बोर्ड से ओपन स्कूल में बना के रखी हुई है, क्या आप मेरा केस कंसिडर करेंगे? उनको हम टोटली स्ट्रेट फॉरवर्डली मना करते हैं क्योंकि वो टोटली फ्रॉड केस है। आपको वेरिफिकेशन होंगी आपकी प्रॉपरली। देखो फाइलिंग जब भी आप किसी कंट्री, बिल्कुल बिल्कुल बनाई हुई डिग्रीज होती हैं, उन पे आप ना जाएं, आप प्रॉपर गैप जस्टिफिकेशन करें। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप 15 पास आउट हैं, 16 पास आउट हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। आप अपने एडमिट कार्ड लगाइए, जेन्युइन रीज़न दीजिए। जेन्युइन अगर आप गैप जस्टिफिकेशन देंगे तो 101% वीज़ा की जैसे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं उसको भी वो उसमें भी गैप जस्टिफिकेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल 101% एडमिट कार्ड्स वो लगा सकते हैं कि वाइल इस ड्यूरिंग पीरियड के दौरान वो किसी पेपर की किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो वो 101% एक जस्टिफाई हो जाता है एंड चांसेस ऑफ वीज़ा आर वेरी हाई। तो विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं पीटी? विदाउट आइल्स भी जा सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के भी इंग्लिश में 80% मार्क्स, अगर मैं स्टेट बोर्ड की बात करूं तो सीबीएसई, हाँ 12th के इवन की ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन बेस्ड स्टूडेंट भी 12th के आधार पर जा सकता है। कंडीशंस दो हैं। स्टेट बोर्ड का अगर बच्चा हो तो 80% मार्क्स चाहिए आपको इंग्लिश में, अगर तो सीबीएसई का बच्चा है तो उनको 70% मार्क्स चाहिए। ये खाली यूके के लिए मैं बात कर रहा हूँ, कनाडा के लिए नहीं। अगर हाँ, और एक और कंट्री का मैं ऐड ऑन कर देना चाहता हूँ यहाँ पे, अगर किसी ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए अप्लाई करना है, यूएस के लिए जिसे हम कहते हैं, वो आप टोटली इंटरव्यू बेस्ड है। वो अगर बच्चा इंटरव्यू क्लियर करता है, दैट इज़ टोटली नहीं इंग्लिश बेस्ड इंटरव्यू होगा उनका। अगर वो बच्चा इंटरव्यू क्लियर करता है, वेदर इज़ 12th स्टैंडर्ड पास और ग्रेजुएट, तो वो इंटरव्यू के आधार पे बाहर जा सकता है। ये दो कंट्रीज़ हैं, यहाँ से आप आइल्स और पीटी से बच के जा सकते हैं विदाउट एनी किसी भी एग्जाम में अपेयर होने के बिना। वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि रहता है कि जी वहाँ का मुझे आपको हम पीआर भी दिला देंगे, आप जाइए, क्योंकि हमने बड़ी ऐसी खबरें देखी भी हैं। आज से कुछ साल पहले यहाँ जम्मू में भी बहुत एक बड़ा फ्रॉड हुआ था। और होता क्या है कि बच्चे एक लालच में आ जाते हैं, क्योंकि जो कंसल्टेंट्स होते हैं, आप भी एक कंसल्टेंट हैं, लेकिन कई ऐसे कंसल्टेंट्स भी हमने देखे कि जो एक झूठ के आधार पे जो है पैसा ले लेते हैं, फिर बाद में बच्चों को ना पैसा मिलता है ना वो कंसल्टेंट दिखते हैं। तो क्या ये होता है कि हाँ जी हम आपको पीआर भी दिलवा देंगे, आप जाइए, बस 1 साल के बाद 2 साल के बाद हम आपको वहाँ पे पीआर भी दिलवा दें, किसी भी कंट्री में जाए? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अगेन बात वही आ गई ना कि आप कितना एक कंसल्टेंट को देखो, कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। तो जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं, मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं जैसे फेक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हम उनको स्ट्रेट फॉरवर्डली मना करते हैं, बिकॉज वो केस आपको उठाना ही नहीं चाहिए। बिकॉज टोटली गलत केस को आप उठा रहे हो जिसकी कोई गैप जस्टिफिकेशन नहीं है, डॉक्यूमेंट्स फेक है, तो उनमें तो ये चीज़ें होने वाली हैं। सेकेंडली, जब भी आप किसी कंसल्टेंट को सिलेक्ट कर रहे हो, प्लीज़ आप आजकल सोशल साइट्स हैं, आप उस पर जाइए, गूगल पे अपना वर्कआउट करें, प्रॉपरली उसको एक ना होमवर्क करके जाएं। फेसबुक में उनके पेजेस को चेक करिए, कितना उनको एक्सपीरियंसड है, उनको किन कंट्रीज़ में वो डील कर रहे हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, अगर वो फ्रॉड से बच सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का क्या होता है कि किसी ने उनको रेफ़र कर दिया तो वो स्ट्रेट फॉरवर्डली अप्रोच कर देते हैं। उनको एक अपना प्रॉपरली होमवर्क करना चाहिए, बिकॉज 15 to 20 लाख की बात है। यहाँ पे आपको एक इन्वेस्ट करना है, तो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, पेरेंट्स ने इन्वेस्ट करना है बच्चों के कहने पे। हाँ बिल्कुल, पेरेंट्स ने इन्वेस्ट करना है बच्चों के कहने पे, क्योंकि काफ़ी सारे पेरेंट्स में देखता हूँ जो एजुकेटेड भी नहीं होते हैं, वो बच्चों के कहने पे ही कंसल्टेंट पे विश्वास करते हैं। तो बच्चों को चाहिए कि आप सारा इंटरनेट यूज़ करते हैं और प्रॉपरली वहाँ पे देखें, वर्कआउट करें, जो आपको जेन्युइन लगता है उनसे मिलिए, जल्दबाजी ना करें, प्रॉपरली आप गो थ्रू करें, स्टडी करें। हाँ बिल्कुल 100% आप करें। आप देखिए उनको कितना एक्सपीरियंसड है, प्रॉपर होमवर्क करके जाएंगे तो आप कभी भी मार नहीं खाएंगे, फ्रॉड का तो चांस ही नहीं हो सकता। तो अभी आपके पास जो युवा आ रहे हैं, कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिनका भी ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हैं वो कि हमें इसी कंट्री में जाना है? जैसा कि आपने पीआर का जिक्र करा, तो अगर मैं पीआर की बात करूं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चले तो कनाडा का ज़्यादा क्रेज़ है, क्योंकि कनाडा ही एक ऐसी कंट्री है यहाँ पे आपको पीआर इजीली मिल जाता है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, मिल वहाँ भी जाता है, बट आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है। लाइक आप लेके चलें 8 to 9 ईयर्स आपको लग जाते हैं, एंड ऑल्सो आपका डिपेंड करता है आप कोर्स कौन सा लेके जा रहे हैं। स्टूडेंट्स काफ़ी टाइम ये करते हैं, मैं प्रॉब्लम जो आजकल के टाइम पे देख रहा हूँ कि सर मेरा एक फ्रेंड था, उसने अप्लाई करा
तो मेरे को भी यही कोर्स चाहिए। आप देखिए, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है, आपका नॉन मेडिकल बैकग्राउंड वहाँ पे है, पढ़ाई एक तो पूरी भी तो हाँ होनी बिल्कुल, चाहिए। एक तो चीज़ आपको ये देखनी है। सेकेंडली आप देखें जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे PR किस कोर्सेज पे आपको मिल रहे हैं। ठीक है, ठीक है। लाइक होटल मैनेजमेंट लाइन पे मिल रहे हैं, आपको इंजीनियरिंग फील्ड पे मिल रहे हैं, नर्सिंग मेडिकल लाइन पे मिल रहे हैं। तो ये चीज़ें आप क्लियर रखें माइंड में, देन आप अप्लाई करें। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँ तो कनाडा का ज़्यादा क्रेज़ है। अभी रिसेंटली चलो ऑस्ट्रेलिया का भी ओपन हो चुका है, तो ऑस्ट्रेलिया में भी स्टूडेंट्स आना स्टार्ट हो गया। तो ओवरऑल हम बात करें तो कनाडा का क्रेज़ मैं ज़्यादा कंसिडर करूँगा यहाँ। अच्छा JP जी, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, अभी तक कितने स्टूडेंट्स आपने बाहर भेज दिए हैं, और अगर उनको अप्रोच भी करना आपसे तो किस तरह से वो करेंगे? बिल्कुल। अगर आप क्लियरली देखिए, हमने बोर्ड भी लगा रखा है, 20,000 प्लस क्लाइंट्स हमने भेज दिए, 9+ ब्रांचेज हैं हमारी, एंड ओवरसीज़ में भी हमने, हमारा ऑफिस है कनाडा में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट हमने अभी तक की डेट में, काफ़ी स्टूडेंट्स को हमने बाहर भेजा है, अलग अलग कंट्रीज़ पे, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, UK में, US में। तो काफ़ी कंट्रीज़ में हमने काफ़ी स्टूडेंट्स भेजे हुए हैं अभी तक। तो बिल्कुल, तो अगर उनको अप्रोच करना है तो किस तरह से? यहाँ बिल्कुल, मैं जम्मू की अगर एड्रेस की बात करूँ तो हमारा ऑफिस शास्त्री नगर में है, नियर दुधाधारी मंदिर। आप हमें आके कंसल्ट कर सकते हैं, हमारी कोई कंसल्टेशन फ़ी नहीं है, 1-on-1 सेशन ले। मैं एक बारी ज़रूर व्यूअर्स को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ गिव अस अ चांस, एक बारी विजिट करें, उसके बेसिस पे डिसाइड करें, आप प्रॉपरली गो थ्रू करें। जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे, जो भी आपके क्वेरीज होंगे, हम सॉल्व करेंगे। एंड एड्रेस मैंने आपको इनको मेंशन कर ही दिया है, शास्त्री नगर नियर दुधाधारी मंदिर। बाकी आप स्क्रीन पे नंबर फ्लैश होगा, उस पर भी हमें अप्रोच कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए JP जी। थैंक्स फॉर कमिंग अमित जी।